हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवीक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 m इक्वल 95 ग्राम मोल इनवर्स बास डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगोज कंप्लीटली आयनोनाइजेशन केएफ फॉर वाटर इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या बोला है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा ये बोला है हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हो गया हमें टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें टीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कब फाइंड करनी है टीएफ की वैल्यू? व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2, क्या है 1.9 ग्राम MgCl2 हमारा डिजोल्व किसके अंदर? डिजोल्व 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमारा 1.9 ग्राम MgCl2 हमारा डिजोल्व। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है? उसमें हमें एम बी वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें मोलर मास दे रखा है। किसका? MgCl2 का मोलर मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 95 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है एज्यूमिंग MgCl2 जो हमारा MgCl2 है वो अंडरगोज कंप्लीटली आइनोआइजेशन। कह रहा है हमारा जो MgCl2 है वो हमारा कंप्लीटली आइनोआइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आइनोआइजेशन हो रहा है। आइनोआइजेशन का मतलब हो गया जो हमारा MgCl2 है वो कंप्लीटली वाटर के अंदर घुल रहा है। क्या रहा है? क्या कर रहा है वो कंप्लीटली वाटर के अंदर घुल रहा है हमारा। ठीक है, और आगे दिया हुआ है KF फॉर वाटर इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसमें दे रखा है मतलब KF की वैल्यू दे रखी है। KF किसके लिए? वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन दे रखा है डब्ल्यू बी वैल्यू। डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन कितनी दे रखी है? 1.9। डब्ल्यू बी होता है मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट हमारा हो गया 1.9 हो गया, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है 1.9। उसके बाद होता है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू की वैल्यू होगी हमारी 50 ग्राम। कितनी हुई? डब्ल्यू होता है हमारा मास ऑफ द सोलवेंट। डब्ल्यू हो गया हमारा 50 ग्राम। ठीक है, आगे उसने दिया हुआ है मोलर मास। मोलर मास दे रखा है MgCl2 का, मतलब एमबी वैल्यू दे रखी है हमें। कितनी दे रखी है? 95। कितनी? 95 ग्राम मोल इनवर्स। 95 ग्राम मोल इनवर्स। और आगे उसने दे रखा है KF की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है? KF की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.86 केल्विन। 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, दे रखी है हमें उसने KF की वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है फ्रीजिंग पॉइंट की। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल KF इंटू एम। और यहाँ क्या हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा दे रखा है MgCl2। क्या दे रखा है? MgCl2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जब हमारा MgCl2 NaCl2 और KCl हो तो वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर हमारा बेंडो फैक्टर लगता है। क्या लगता है? वहाँ पर हमारा लगता है बेंडो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा? यहाँ पर भी हमारा बेंडो फैक्टर लगेगा। यहाँ पर भी हमारा आई लगेगा, मतलब बेंडो फैक्टर लगेगा यहाँ पर भी हमारा। ठीक है, और बाकी उसने क्वेश्चन में गिवन भी दे रखा है एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगोस कंप्लीटली आयनोनाइजेशन, मतलब MgCl2 हमारा कंप्लीटली आयनोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब हमने MgCl2 को वाटर में डिजोल्व करा, क्या करा? जब हमने MgCl2 को वाटर में डिजोल्व करा तो उसने हमें दो आयन दिए। क्या दिए? Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कितना दिए? Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो हमारे आयन कितने हो रहे हैं? एक हो गया हमारे 2 आयन तो Mg2 पॉजिटिव पे लगे हुए हैं, और एक आयन हो गया हमारा Cl नेगेटिव का। हमारे आयन कितने हो गए? 2 और 1 ये हो गया। कितना हो गया? 2 ये हो गया और 1 हो गया। कितना हो गया? तो हमारे आयन कितने हो गए? हमारे टोटल आयन हो गए 3। इसका मतलब हो जाएगा इट प्रोड्यूस 3 आयन। इट प्रोड्यूस 3 आयन। इट प्रोड्यूस 3 आयन। इसका मतलब हो जाएगा जो हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3। कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। 2 इसका और 1 इसका, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF इक्वल आई इंटू KF इंटू एम। ठीक है, और डेल्टा TF इक्वल आई इंटू KF इंटू एम क्या? एम तो मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एक्स में होता है हमारा। डब्ल्यू होता है हमारा ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। डेल्टा TF आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू हमारी 3। KF की वैल्यू कितनी है? KF की वैल्यू हमारी 1.86। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? डब्ल्यू की वैल्यू है 1.9। कितना है? 1.9। MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू हमारी 95 इंटू 1000। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 50। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 50। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं।
अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे हमारे 2 जीरो, कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, नीचे आ जाएंगे हमारे 2 जीरो। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ से हमने पॉइंट हटाने के बाद कितने नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे भी आ जाएगा हमारा 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो नीचे बढ़ेगा हमारा 1 जीरो, यहाँ पर कितनी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे बढ़ेगा हमारे 2 जीरो। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 19 को 95 से कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5, 19 5 जो 95, कितना 19 5 जो 95। ठीक है, ये कितना चला जाएगा हमारा 2 से चला जाएगा, ये भी हमारा 2 से चला जाएगा, कितना जाएगा 5 2 जो 10 और 93 2 जो 186, 93 2 जो 186 और 5 2 जो 10, तो हमारा कितना बचा ऊपर 3 इंटू 93, कितना 3 ये बचा और 93 ये रहा पॉन 5 5 और ये 5 इंटू 5। ठीक है, तो हमारा डेल्टा टी एफ कितना हो गया, डेल्टा टी एफ हो गया हमारा, हमने 93 मल्टीप्लाई करें किससे 3 से, तो हमारा कितना आता है, हमारा आता है 279, कितना आता है 279, और 5 5 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 125, कितना आता है 125। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे हम, डेल्टा टी एफ जब हमने 279 को डिवाइड करा किससे 125 से, तो हमारा डेल्टा टी एफ की वैल्यू आती है 2.232, कितना 2.232 कैल्विन, 2.232 कैल्विन, ये हो जाती है हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू, ये हो गया हमारा, ये हो जाती है हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू, कितनी वैल्यू हो जाती है, हो जाती है हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू में वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है टी एफ की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें टी एफ की। हमें पता है जो हमारे टी एफ नोट की वैल्यू कितनी होती है, हमारे टी एफ नोट की वैल्यू कितनी होती है, टी एफ नोट की वैल्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं 273, कितना 273 कैल्विन, 273 कैल्विन। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कितना, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टी एफ नोट, कितना टी एफ नोट माइनस टी एफ, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तुम्हारे डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है कितना है 2.232, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितना है डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगा हमारी 2.232 इक्वल टी एफ नोट की वैल्यू कितनी है, टी एफ नोट की वैल्यू हमारी 273, कितनी है 273 माइनस टी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है टी एफ की, टी एफ हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कितना माइनस में था, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो हो गया प्लस में, इक्वल हो जाएगा 273 माइनस सीधा हमारा प्लस में हम दे जाएंगे, हम राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा माइनस में 2.232, कितना 2.232। ठीक है, अब हम टी एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमने 273 को माइनस कर दिया 2.232 में, कितना 273 को माइनस कर दिया 2.232, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तुम्हारा जो हमारा माइनस करके आएगा, माइनस करके आ जाएगा हमारा 768। ठीक है, तो हमारा ये आंसर भी सही है, ये हो जाएगा कैल्विन में, हमारा ये आंसर भी सही है, लेकिन हम इसको और अच्छे से लिखेंगे, कैसे होगा हमारा, हमें यहाँ तक भी सोल्व करना है, यहाँ पर भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट है उसमें एन में क्या आ रहा है, एन में आ रहा है 8, क्या आ रहा है 8। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी लास्ट डिजिट हो, अगर हमारी 5 से ज़्यादा हो, डेसिमल के बाद जो हमारी लास्ट डिजिट हो अगर वो 5 से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो 5 से ज़्यादा हो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में 6, यहाँ पर 6 का हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इधर हम 1 प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 270 पॉइंट, क्या ये पॉइंट है हमारा 270.77 कैल्विन, 270.77 कैल्विन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।